दोस्तों टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली एक जबरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक आप सबको पता है वोल्टास लिमिटेड काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और काफी कमाल की बिजनेस है। ठीक है, आज के दिन अचानक 7.5-8% के आसपास तेजी था। मतलब क्या ऐसा कारण रहा होगा 8% के आसपास तेजी रहा और इनका फाइनेंशियल रिजल्ट भी आउट हुआ है, वो भी मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये जो रैली है के दिन जो 7.5-8% के आसपास तेजी था, क्या इसके पीछे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो जिम्मेदार है, हम लोग देखेंगे। सारे चीज़ें वीडियो में बने रहेगा। साथ साथ दोस्तों हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है ना टाइम टू टाइम अपडेट, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाने से पहले कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ कि वोल्टास कंपनी कैसा है नहीं है, फंडामेंटल्स कैसा है नहीं है, वो सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों की मैट्रिक्स देखा जाए वोल्टास का तो यहाँ पे 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, 36,000 करोड़। छोटी मोटी कंपनी तो बिल्कुल नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। नंबर 4 पे ये आता है आपका मार्केट का रैंक के हिसाब से। ठीक है, 52 लो था देखिए 744 एंड 52 हाई था 1100 रुपीज़ के आसपास। रिटर्न्स देखा जाए तो यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम में तो आपको हरा भरा नजर आएगा, स्टेबल रिटर्न ही देता है। एटलीस्ट 5 साल में आपका पैसा दोगुना करके तो जरूर देता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलता है और वोल्टास ज़्यादातर क्या होता है ना, जो समर टाइम है आप सबको पता है एसी का काम करती है, तो समर टाइम जो है सबसे ज़्यादा इनका बिजनेस, जो समर टाइम में जो भी क्वार्टर रिजल्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। उसके साथ साथ ठंडी के मौसम में ये लोग जो सर्विसेज, बड़े बड़े अपार्टमेंट हो गया, जो भी बड़े बड़े आपका रियल एस्टेट सेक्टर से अपार्टमेंट है ना, जो भी उसका प्रोजेक्ट लेता है सर्विसिंग का, तो ये लोग सर्विसेज से भी कमाती है। अपना प्रोडक्ट तो है ही आपका, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप देखे ही होंगे वोल्टास का। तो चलिए थोड़ा सा अभी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखा दूं साथ साथ। देखिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रोमोटर जो है 30% के आसपास होल्डिंग रखा, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। ठीक है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है आप सबको पता है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए 17% के आसपास होल्डिंग रखा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें 37% के आसपास होल्डिंग रखा। और जहाँ देखने को मिल रहा है कि पिछले जून क्वार्टर से लगातार अपना होल्डिंग जो है 3% 4% करके लगातार बढ़ा ही रहा है। तो इसका सिग्नल क्या है दोस्तों, इतना बड़ा 36,000 करोड़ की कंपनी जहां 37% के आसपास होल्डिंग रखना, आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है ये। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखता है, आप सबको पता है। जहां म्यूचुअल फंड भी आता है, म्यूचुअल फंड भी देखिए यहाँ पे 18% होल्डिंग रखा, जहाँ ये भी अपना होल्डिंग जो है लगातार बढ़ा ही रहा है। तो यही होता है दोस्तों, 10 स्टार शेयरहोल्डिंग पैटर्न तो देखने को मिल रहा है और इनका लॉन्ग टर्म विजन रहता है। इनको पता होता है कि बिजनेस अगर सॉलिड है तो डेफिनेटली पैसा बनेगा इसमें। चलिए थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग जरूर देखेंगे किस तरह का रिजल्ट है नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो 7% 8% रैली था, क्या इसके पीछे ये रिजल्ट ही मतलब कारण है। चलिए देखते हैं। वोल्टास लिमिटेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सारे रुपीज़ इन वैल्यू क्रोर्स में है। सीक्वेंस आपको मैं दिखा दूँ तो पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग देखेंगे किस तरह का सारे चीज़ें है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू जो है देखिए 2036 करोड़ था, बढ़ के हुआ कितना 2680 करोड़। दोस्तों 600 करोड़ के आसपास, मोर देन 600 करोड़ रेवेन्यू जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखिए 2363 करोड़ था, जहां बढ़ के हुआ 2680 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे ही कमाल का जो है रेवेन्यू जंप नजर आ रहा है। अभी एक्सपेंडिचर हम लोग देखेंगे किस तरह का खर्चा कंपनी मैनेज की है। देखिए 1950 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के हुआ 2623 करोड़। तो दोस्तों खर्चा तो बढ़ा है। पिछला क्वार्टर में था देखिए आपका 2245 करोड़, जो कि यहाँ पे बढ़ के हुआ 2623 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे आपका जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे किस तरह का है नहीं है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखिए 110 करोड़ का माइनस था, पिछला ईयर नेगेटिव में था 110 करोड़ नेगेटिव, समझ सकते हैं आप। वहाँ से देखिए नेगेटिविटी कम हुई, यहाँ पे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 27 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहाँ 110 करोड़ का लॉस था वहाँ 27 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। पिछला क्वार्टर में था आपका देखिए 35 करोड़ का पॉजिटिविटी था इसमें डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखने को मिल रहा है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा सा डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 3.34 नेगेटिव में था, जो कि अभी थोड़ा सा घट के हुआ
0.92 करोड़ माइनस। डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो है, लेकिन हाँ लॉस कम हुआ है, यही बात। और पिछला क्वार्टर में देखिए था 1.11, जो कि घट के हुआ है 0.92। दोस्तों आज के दिन जो पॉजिटिविटी था ना, इसका एक ही रीज़न मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है, क्योंकि लगातार वोल्टास लॉस पे लॉस कर रही थी। ठीक है, अभी जाके उसका रेवेन्यू तो कमाल का किया है, एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि नई नई कंपनी बिजनेस ला रही है। प्यूरीफायर में आपका 21% के आसपास जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ठीक है, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप अगर देखें तो 21% के आसपास जो प्यूरीफायर सेगमेंट है उसमें आपका जो है राइज देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली रेवेन्यू अच्छा कर रही है कंपनी, और उसके साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर रही है कंपनी, उसके चलते एक्सपेंसेस बढ़ा, और एक्सपेंसेस बढ़ने के चलते जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा घाटा नजर आ रहा है। लेकिन पिछले ईयर के साथ अगर कंपेयर करें तो जो आपका ज़्यादा लॉस में चल रहा था वो काफ़ी हद तक अभी पॉजिटिव हुआ है, मतलब अभी भी लॉस में ही है, लेकिन मान लीजिए कंपैरेटिवली जहां 100 करोड़ लॉस कर रही थी कंपनी, वहीं अभी 10 करोड़ लॉस कर रही है। तो ये तो अच्छा खासा ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जैसे टाटा मोटर में हम लोग देखे थे कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में था, और उसके बाद मतलब 70,000 करोड़ के आसपास आपका जो है डेट था, मतलब ये इतना ज़्यादा लोन था कंपनी को और कर्जा था। तो वो कर्जा धीरे धीरे सुधारते कंपनी लॉस ही कर रही थी, लेकिन लॉस आपका जो कम होते फाइनली आपका कंपनी पॉजिटिव में आया, प्रॉफिट में आया। और टाटा का मैनेजमेंट सॉलिड होता है ना, तो वोल्टास टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, अच्छा खासा कंपनी है, बिजनेस भी सॉलिड है, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। तो इसके चलते जो नेट लॉस जो है वो कम हुआ है, श्रिंक हुआ है 28% के आसपास। तो इसके चलते आज मार्केट ने इसको वेलकम किया और पॉजिटिवली इसका इम्पैक्ट दिखाया। इसके चलते जो है आज के दिन देख सकते हैं आप 7-7.5% के आसपास पॉजिटिविटी दिखा रहा है। और डेफिनेटली वोल्टास एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश करके चल सकते हैं। ये आपका जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेगमेंट में अच्छा खासा बड़ी कंपनी है, और इसमें लॉन्ग टर्म में जाया जा सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा कहता हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आपका पोर्टफोलियो है तो हर एक सेक्टर से आपका मतलब स्टॉक रहना चाहिए, तो थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न मिलता है। और अभी 52 एक हाई तोड़ा वोल्टास ने, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है आने वाला समर सीजन में। जैसे मैंने बताया कि समर सीजन में वोल्टास का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करता है। तो चलिए, यही था दोस्तों, वोल्टास का भागने के पीछे यही कारण था कि अर्निंग जो है, अर्निंग कॉल्स आज के दिन जो देखने को मिला, हाँ लॉस थोड़ा कम हुआ है, और टाटा को बिजनेस आता है, वो डेफिनेटली इनको पॉजिटिव में लेके जाएगा। आप अगर चाहे तो, मेरा माने तो आप चाहे वोल्टास में निवेश करके चल सकते फॉर लॉन्ग टर्म। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।